हाय एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को यूपीएससी के कुछ ऐसे विश्लेषण के बारे में बताऊंगा जिससे हमारी जिंदगी का बहुत सारा आधार है, बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं हमारी जिंदगी की। और साथ में यूपीएससी में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है। हम आज बात करने वाले हैं वाटर क्राइसिस के बारे में, पानी की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ कई का ये जो संयोजन है वो काफी वर्षों से चलता आ रहा है। गाँव में अक्सर पानी की अधिकता फिलहाल पाई जाती है। जो मरुस्थल क्षेत्र है वहाँ पे नहीं पाई जाती है पानी की अधिकता। वहाँ जल संभर परियोजनाएं चलती हैं और पानी को संचरण किया जाता है और वहाँ पानी की जरूरतों को थोड़ा बहुत पूरा किया जाता है। तराई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं होती है। समतल क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार पानी मिल जाता है। तो ये तो हो गई पानी की उपलब्धता की बात। क्या आप जानते हैं कि पानी का संकट किस हद तक गहरा चुका है? पानी का संकट पहले क्या था कि शहरों में बहुत ज़्यादा नहीं होता। आज पानी का संकट बहुत ही बदतर है। भारत की प्रमुख मेगा सिटीज में जैसे कि बैंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, इन सभी शहरों में पानी का संकट बहुत जोरों पर है। और इसमें सबसे बड़ा संकट इस समय फिलहाल जो है दिल्ली में है। पानी का संकट दिल्ली में बहुत ही अधिक हो चुका है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है पानी की समस्याओं में। दूसरी बात क्या, पानी की समस्या अगर हल भी हो जाती है तो दिल्ली के नागरिकों को पानी की गुणवत्ता तो नहीं मिलने वाली। पानी या तो गंदा आता है, या तो मिट्टी हुआ आता है, या पीला पानी आता है। पानी सही नहीं आता है। अब मैं इसकी राजनीतिकरण नहीं करना चाहता कि फला सरकार में साफ आता था या फला सरकार में अच्छा आता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, मौजूदा सरकार के फ्री पानी की सर्विसेज में पानी आता है या नहीं आता है ये तो बहुत दूर की बात है। अगर पानी आ भी जाता है तो गंदा पानी आता है। इस बात के लिए मैं चाहूंगा दिल्ली वासियों का सहयोग कि जिनके भी घर पर गंदा पानी आता है, जिन जिन के घर पे भी गंदा पानी आता है, वो जरूर इस वीडियो को सही से समझें और आगे लोगों तक भी शेयर करें, जिससे जो ये जल का संकट है लोग समझ पाए और सभी को इसकी परेशानी समझ में आए। खैर, दिल्ली वालों को तो राजनीति का भी संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए भी उनको दिल्ली में खराब पानी मिलना ही मिलना है। क्योंकि अगर आप कम पैसे दे रहे हो, किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी वैसे मिलेगी। क्वांटिटी मिले ना मिले, सर्विस मिले या ना मिले, मतलब ये मान के चलो कि आपको कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। और पानी की समस्या एक ऐसी समस्या है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जरूरत के हिसाब से तो पानी मिल पाए और बेहतर पानी मिले, क्वांटिटी में और क्वालिटी में। तो चलिए हम समझते हैं पानी की समस्या और गुणवत्ता के बारे में जो विश्लेषण होना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा, जिससे आपके भविष्य के यूपीएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो निबंध के क्वेश्चन होते हैं वो कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है दिल्ली में पानी की समस्या और संकट के बारे में। देखिए, दिल्ली शहर जनसंख्या अधिक हो रही है। दिल्ली में शहरीकरण के कारण आए दिन जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और दिल्ली को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए। ये जो मैं गुणवत्ता और समस्याओं की पानी की बता रहा हूं दिल्ली के लिए, ये 2024 का सबसे बड़ा क्राइसिस है और 2024 के वाटर क्राइसिस के बारे में ही आपको विश्लेषण करता है, जिसमें जल स्रोत प्रदूषण के कारण और खराब स्वास्थ्य होना शामिल है और कोशिश किया जाएगा कि इसमें समाधान भी हो। देखिए, दिल्ली में अगर पानी के स्रोत की बात करें तो पहला स्रोत जो है वो यमुना नदी है और दूसरा जो स्रोत है वो भूमिगत जल है। अब दिल्ली में शहरीकरण और जनसंख्या के कारण, चाहे वो दिल्ली में यमुना का पानी हो या भूमिगत जल हो, दोनों ही पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है और इसलिए दिल्ली में पानी की गुणवत्ता बहुत ही बदतर है और लगातार पानी की गुणवत्ता में गिरावट भी आती जा रही है। प्रदूषण, अगर वाटर पोल्यूशन के हम रीजन में बात करें तो पहला कारण आता है औद्योगिक कचरा। दिल्ली के आसपास के जितने भी केंद्र हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, उन सभी औद्योगिक केंद्र से वहां का कचरा, गंदगी सब निकल कर आता है और यमुना नदी में जाता है। तो यमुना नदी का पूरी तरीके से पानी दूषित होता है। इसके अलावा घरों से निकलने वाला सीवेज का पानी, गंदा पानी और कूड़ा कचरा, यह भी यमुना नदी के जल को प्रभावित करता है, प्रदूषित करता है। खैर, दिल्ली में बहुत ज्यादा तो खेती नहीं है, पर जितनी भी खेती है उनमें इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और रसायनों के कारण भी इसका बहाव दिल्ली के जल तक पहुंचता है और वो जल जितना भी दूषित होना होता है वो होता है। एक मिनिमम मात्रा की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि दिल्ली में उतनी खेती नहीं है, फिर भी मान के चलो कि दिल्ली में खेती में उपयोग होने वाली कीटनाशक दवाओं और रसायनों के कारण जब वो जल बहाव होता है तो उस जल बहाव में ये कीटनाशक रसायन जाते हैं
और दिल्ली का 10% पानी गुणवत्ता में कीटनाशकों और रसायनों के कारण खराब होता है। बाकी की 90% जो गुणवत्ता की गिरावट आ रही है, वो इंडस्ट्रियल एरिया की गंदगी जो यमुना नदी में जाती है उसके कारण है। कई बार कूड़े और कचरे का ठोस प्रबंधन ना होने के कारण जो ठोस कचरा होता है वो भी जल में पहुंच जाता है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि पॉलीथीन हो गई या फिर गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब अलग ना होने के कारण, या फिर शीशी बोतल, ईंट पत्थर, ये सब अनावश्यक जाते रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानी चाहिए यमुना नदी में, वो जाता है और इसलिए पानी का क्वालिटी डाउन होता है। देखिए, आपके शरीर में पानी का ही स्रोत है जिसके कारण आपका शरीर पूरी तरीके से संचयन करता है और संचरण करता है। आपका स्वास्थ्य, शरीर की सारी बीमारियां पानी की जरूरत से ही कंप्लीट करती हैं और बराबरी पर चलती है। प्रदूषित पानी जब आप पीते हो तो इसी के कारण आपका स्वास्थ्य खराब होता है और अलग अलग तरीके की बीमारियां आपको होती हैं, जैसे कि पेट का रोग, त्वचा संक्रमण और जल जनित बहुत सारे प्रमुख रोग हैं। अब ये खराब पानी सबसे ज्यादा पहुंचता है निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग की फैमिली तक, क्योंकि उनके पास उचित और बढ़िया पानी खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं है। और राजनेताओं के लिए यही सबसे बड़ा वोट बैंक होता है, निम्न वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवार, और उन्हीं का फायदा उठाकर ये लोग वोट लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पानी की समस्या को आपके हल नहीं करते। तो आप, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं, कौन से नेता को समर्थन करते हैं, लेकिन मेरा ये जरूर उद्देश्य है कि आपका परिवार, आपका बच्चा एक सही और शुद्ध पानी पाने का हकदार है, और उसकी आप मांग करें किसी भी नेता से, किसी भी राजनेता से, विधायक से, पार्टी से। जो आपकी ये मांग पूरा करता है आप उसको जरूर जीत दिलाएं कि आगे आके वो आपकी समस्या का समाधान करे। देखिए, पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता होगा वो वाटर बॉयल कर लिया, पी लिया, ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको पानी की समस्या के लिए जागरूकता लानी होगी, आपको आवाज उठानी होगी और इन बातों को शेयर करना होगा, जिससे दिल्ली का वाटर क्राइसिस, दिल्ली की वाटर क्वालिटी बेहतर हो। अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, स्वास्थ्य खराब होगा, शरीर खराब होगा, शरीर और स्वास्थ्य खराब होगा, आप नहीं रहोगे। फिर अब एक बड़ी बात बताता हूं, दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली की जनसंख्या कम करने का ये बहुत बेहतर तरीका है कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए और लोग धीरे धीरे जनसंख्या में कम होते जाएं। आशा है मेरी बात ये बहुत तरीके से समझ में आई होगी आपको, पर मैं ये जेन्युइनली बात कर रहा हूं। तो स्वस्थ पानी ही आपका बेहतर उद्देश्य है जीवन जीने का। तो स्वस्थ पानी, शुद्ध पानी ही आपको चाहिए, और इसके लिए आप भरपूर कोशिश करें और बात को आगे शेयर करें। अब मैं आगे कुछ और पॉइंट बताता हूं। देखिए, सरकार ने इसके लिए समाधान किया हुआ है। सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, समाधान किया हुआ है। जैसे कि एक योजना है, सरकार ने चलाई है नमामि गंगे। इस योजना के अंतर्गत यमुना को साफ करने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा स्वच्छता और स्वच्छ पानी के अभियानों को भी चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है और स्वच्छ जल और जल संरक्षण के लिए पूर्ति की जाती है। इसके अलावा दिल्ली में कई जल संयंत्र, शोधन यंत्र लगाए गए हैं, जिससे कि जल पुनर्चक्रण और शोधन हो सके, मतलब दूषित जल को फिर से पीने योग्य बनाया जा सके। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत सरकार और निजी क्षेत्रों को मिलाकर जल प्रबंधन और पानी की गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि दिल्ली में पानी की गुणवत्ता की समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इसके समाधान के लिए लगातार और सतत प्रयासों की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। दिल्ली सरकार को, यहां तक कि केंद्र सरकार को भी थोड़ी बहुत सपोर्ट के साथ दिल्ली सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे दिल्ली में रहने वाले नागरिकों को भरपूर पानी, शुद्ध पानी मिल पाए, दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। आने वाले दिनों में दिल्ली के लोग स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित होकर मरते जा रहे हैं, तो इस चीज को रोका जाना बहुत जरूरी है। स्वच्छ जल पीना और पाना हर एक नागरिक का अधिकार है। किसी भी नागरिक को स्वच्छ जल पाने से वंचित ना रखा जाए, यही नागरिकों की मांग भी होती है और यही सरकारों का उत्तरदायित्व और कर्तव्य भी होता है। हम सरकार को इसीलिए चुनते हैं और सरकार को अपने कर्तव्यों पर खरा उतरना चाहिए और दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से बचाना चाहिए। आप देखोगे पूरे दिल्ली में आए दिन गड्ढे खुदे रहते हैं, सीवर खुदे रहते हैं। क्यों? पानी की समस्याओं के कारण। इतनी बदहाली होती है दिल्ली वासियों को, बेचारों को, कि पूछो नहीं। अपना डब्बा लेके, बाल्टी लेके लोग एक दूसरी जगह भटकते रहते हैं पानी की तलाश में कि कहीं पानी मिल जाए और जरूरत की चीजें पूरी हो जाए। पर रेगुलर पानी
पानी की सप्लाई, पानी की व्यवस्था, पानी की गुणवत्ता, ये सब काम तो सरकार का है। जनता अपना काम करेगी, जनता रोजगार करेगी, जनता अपने परिवार को चलाएगी या सरकार के घर, सरकार के दरवाजे पर नेताओं के आगे पीछे डोलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबको अच्छी लगी होगी और बिना राजनीतिक कारणों से प्रेरित हुए आप इस बात को आगे तक ले जाएँगे। हर एक दिल्ली वासी इस बात को सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। चाहे जिसके घर पानी आता है साफ, जिसके यहाँ नहीं आता है, हर कोई व्यक्ति इस बात को उठाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। ये वीडियो आप सभी दिल्ली वासियों को प्रेरित है। साथ में यूपीएससी में वाटर क्राइसिस पे शहरों में जो प्रॉब्लम होती है उस पर डिपेंड है, उस पर आधारित है। तो आप लोग इस टॉपिक को कवर करें, जागरूकता भी फैलाएं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट के साथ और एजुकेशनल टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने उपलब्ध होता रहूँगा, मिलता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में अच्छी बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।